जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होने वाली बात भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भविष्य में आपकी दरोगा की वैकेंसी होंगी उसमें क्या है, आपको 3 साल के लिए छूट प्रदान कर दी है। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा खुशखबरी वाली बात है क्योंकि अब आप क्या है, आप फार्म भरने के लिए और तैयारी करने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय पे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का नोटिस आया है, आप उसको पहले गवर्नमेंट की साइट पे देखें क्योंकि किसी भी जो इंटरनेट की दुनिया में किसी भ्रामक चीजें जो फैल रहे हैं, नोटिस होते हैं, उस पर विश्वास ना करें। सबसे पहले जो है आप ऑफिशियल चीज देखें क्योंकि ऑफिशियल ही आपको एक सही जानकारी प्रदान करते हैं। फेक के बारे में कोई भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नोटिस आया है, तो उसकी साइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। तो उस पे नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पहले समझते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने लिखा है और किस प्रकार से छूट प्रदान की है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या आदेश आया है। प्रेषक हैं हमारे श्रीमान राकेश कुमार मालपानी जी, जो कौन है, इस समय विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो उन्होंने लिखा है सेवा में पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक कौन है इस समय? पुलिस महानिदेशक हैं हमारे श्रीमान श्रीमान राजीव कृष्ण जी, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ये पदभार संभाला है। और इनका अभी एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा, क्या कहा था कि यूपी पुलिस की जो 33,000 वैकेंसी है वो, प्लस में जो दरोगा के जो पद हैं 45 और 43 पद, वो आपको भविष्य में जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। और जो एक पार्षद के साथ भर्ती होगी, तो इनका नोटिस भी हुआ है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो क्या है, विषय है जो गृह अनुभाग से, गृह विभाग से कह सकते हो। विषय है उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली 1992 के नियम 3 के अंतर्गत। नियम 3 में जो है 1992 की नियमावली, उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में लिखा हुआ है के अंतर्गत विशेष परिस्थिति के फलस्वरूप उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों को भरने के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के अधिकतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के संबंध में, शिथिलीकरण माने छूट, और अधिकतम कह सकते हो, अधिकतम जो अधिकतम आपकी हो चुकी है एज, उससे आगे जो छूट प्रदान की जाएगी उसके शिथिलीकरण के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में दिनांक 5/4/25 के संदर्भ में सम्यक विचार पर मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के नियमावली मानवे के नियम 3 के आलोक में चयन वर्ष 2021 से चयन वर्ष 24-25 तक उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष उसके समकक्ष पदों के उत्पन्न कुल कुल जो रिक्तियां हैं वो कुल पद हैं 45 पद हैं कि सीधी भर्ती के निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्ग जनरल, एससी, ओबीसी सभी के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वर्ष, इस शब्द में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। 3 वर्ष का शिथिलीकरण शिथिलीकरण या छूट प्रदान करने की निर्णय लिया गया है। तो ये तो है ऑफिशियल नोटिस जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि आपको क्या है, जो महाधिवक्ता को लिखा गया है कि आप 3 साल के लिए, जो भी ओवर एज बच्चे हो चुके हैं या अभ्यर्थी हो चुके हैं, उनके लिए क्या करें, आप 3 साल की छूट प्रदान करें। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी वाली बात है क्योंकि अब आप क्या है, एलिजिबल हो, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो ये है गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिस। उसी का साथ जब ये नोटिस आया उसी के बाद न्यूज़पेपर की कटिंग भी आई। न्यूज़पेपर में भी ये लिखा हुआ है, दरोगा के 45 और 43 पदों पर होगी सीधी भर्ती, आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। तो कितनी वर्ष की छूट है? 3 वर्ष की छूट। और गृह विभाग ने क्या किया है, यह आदेश जारी किया है और जल्द ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो अभी कुछ समय पहले इसके बारे में बताया गया है कि सिपाही भर्ती भी हुई थी, जिसमें अभी उसकी ट्रेनिंग होने वाली 17 जून से है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो टोटल पद हैं 4543 पद हैं, जिसमें से क्या है, नागरिक पुलिस के पद हैं जो हैं 4242 पद हैं। उसी के साथ उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर महिला वाहिनी, जो महिला वाहिनी बनी है इस समय बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ के अंतर्गत 106 पद उनके लिए नियुक्त किए गए हैं। और जो पीएसी के बोलते हैं प्लाटून कमांडर, ये भी पीएसी, और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस को मिला के कितने हैं, 135 पद हैं उनके लिए। और फिर है उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल। तो विशेष सुरक्षा बल जो हमारे श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी हैं उनके द्वारा, उनकी जो ड्रीम फोर्स है, उसके भी जो एसएसएफ है, इसे क्या कहते हैं, एसएसएफ, जो कहाँ कहाँ पे ड्यूटी कर रही है इस समय पे, एयरपोर्ट हो गए, कुछ रेल मेट्रो हो गई, रैपिड मेट्रो हो गई, तो ये कहाँ पे
और मंदिरों पे भी ड्यूटी है और कोर्ट में भी एसएसएफ ड्यूटी कर रही है। तो इसी के लिए क्या है, उसके लिए भी जो पद हैं वो 60 पद हैं, प्लाटून कमांडर और उपनिरीक्षक के लिए भी। तो 60 पद उसके लिए भी नियुक्त किए गए। उसके बारे में थोड़ा इन्होंने बता दिया कि जल्दी आपको विज्ञापन मिलेगा। इसमें थोड़ा सा ये लिखा होता है अप्रैल माह में, लेकिन अभी थोड़ी सी लेट हो गई है भर्ती, तो कुछ समय बाद आपको देखने को जल्दी मिल सकता है। तो ये तो रही जो नोटिफिकेशन आया है और जो न्यूज़पेपर की कटिंग है। उसी के साथ मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो वो भाई सोच रहे हो कि कैसे कैसे किस प्रकार से है। तो जो इसमें क्या है, पहले जो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, जो 2021 वाली भर्ती हुई थी, उसमें क्या था, उसमें थी पहले 21 से 28 आपके लिए। तो 28 वर्ष तक थी। तो इसमें क्या किया है, अब 3 वर्ष और ऐड कर दिया है, 3 वर्ष की छूट कर दी गई। तो 3 वर्ष की छूट के बाद अब कितने हो गए, टोटल 31 वर्ष। जो भी भाई 31 वर्ष के हो वो क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसी के साथ ओबीसी के बारे में, ओबीसी की पहले कितनी थी, 21 वर्ष, 21 से 28, जो 2021 वाली भर्ती थी। इसमें क्या है, पहले 5 साल का रिजर्वेशन था ने, और प्लस में अब 3 वर्ष के लिए छूट दे दी गई। तो अब कितने हो गए, 28 5 33 3, टोटल 36। तो 36 वर्ष जो भाई हो, 36 वर्ष के आयु सीमा में हो, वो क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसी के बाद एससी और एसटी, 21 से 28 पहले इनके लिए भी था, लेकिन 5 साल का रिजर्वेशन इन्हें मिलता है आयु में छूट, और प्लस में 3 वर्ष के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दिए। तो अब कितनी हो गई, टोटल 36 वर्ष। तो ये तो है आप जितनी एज के हो, तो इस हिसाब से 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, तो ये सभी के लिए है, सभी वर्गों के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि जो भाई पहले छूट गए थे, जिनका सिलेक्शन 2021 में नहीं हो पाया था, वो अब क्या कर सकते हैं, अब दोबारा से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे पदों पे या दरोगा भर्ती में आप शामिल हो सकते हो। तो ये तो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल चेतन स्टडी पे आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी और मैथ की क्लासेस चल रही है, जो कि एक अच्छे टीचरों या के साथ चल रही हैं, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है। आप उन पे ज़रूर भरोसा करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे जाएं, विजिट करें और क्लासेस चालू करें। क्लासेस चालू हो चुकी हैं, और अपना मन लगा के पढ़ाई करें। तो अगर कोई दूसरा नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं उसके बारे में आपको जरूर अवगत करा दूंगा। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनी तैयारी पे आप जुट जाएं, क्योंकि आप अब एलिजिबल हो चुके हो। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।